गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 6। ये वर्कशीट आपकी 19 अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखिए, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। आज की वर्कशीट में हम यौगिक व मिश्रण की बात करेंगे। जो पिछली हमने वर्कशीट्स करी उसमें हमने विलयन के बारे में, कोलाइडल के बारे में, निलंबन, शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, इन सब के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम करेंगे बात यौगिक और मिश्रण की। मिश्रण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सममांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। आज हम इन्हीं के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं? ज्ञान, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। क्या कहा जा रहा है आपसे इस लाइन में कि जो यौगिक हैं वो शुद्ध पदार्थ हैं और इनका निर्माण कैसे बनते हैं? ये यौगिक दो या दो से ज़्यादा तत्वों के रासायनिक संयोजन, मतलब रासायनिक जुड़ने के कारण द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात से ये बनते हैं। इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, शुद्ध पदार्थ आपने पढ़ा था। अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, और अगर मैं सिल्वर को देखूँ तो सिल्वर में जो सभी परमाणु होंगे सिल्वर के, उनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी होगी। इन सभी सिल्वर के परमाणुओं की रासायनिक प्रकृति क्या होगी? एक जैसी होगी। ये सभी एक समान होंगे, तो सिल्वर क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यौगिक में। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने हाइड्रोजन गैस को कंबाइन, रासायनिक अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन गैस से। यहाँ पे बन गया ये वाटर H2O, और ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित नहीं है। जब मैंने इसको संतुलित किया तो मैंने यहाँ पे 2 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गई? संतुलित हो गई। जब मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से गिराया, रासायनिक अभिक्रिया कराई हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से, तो मुझे पानी मिला, वाटर मिला। H2O पानी का फार्मूला होता है जिसमें हाइड्रोजन के क्या है? 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ये एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात में। कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 16। तो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु का जो यहाँ द्रव्यमान हुआ ये हो गया 2 गुणा 1 2, और ऑक्सीजन का क्या हो गया? 16। तो ये आया 2:16, और इसको जब हमने 2 के पहाड़े से काटा तो ये आया 1:8। यानी कि पानी के अंदर जो ये एक निश्चित अनुपात में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो अनुपात क्या है इनका? 1:8। अब आप चाहे इंडिया का वाटर ले लीजिए या आप लंदन का वाटर ले लीजिए, तो इनका जो वाटर है, ये नहीं है कि यहाँ पर पानी H2O की फॉर्म में है, वहाँ किसी और फॉर्म में होगा। पानी जो है हमेशा आपको H2O की फॉर्म में ही मिलेगा। इसी तरह से CO2 जो गैस है वो हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगी। एक निश्चित अनुपात में होती हैं ये, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब देखो, आप इसकी परिभाषा समझो, आपको समझ आ जाएगी। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनको शुद्ध पदार्थ ही बोला जाएगा। पानी क्या है? शुद्ध पदार्थ, जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्व क्या थे पानी में? एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी इस तरह से उसमें, तो रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में ये होते हैं। 1:8 मैंने आपको बताया, ये निश्चित अनुपात है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जैसे यौगिक के उदाहरण दिए गए हैं आपको, नमक है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये भी शुद्ध पदार्थ में आएगा। ऐसे ही जल है। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। ठीक है, हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। सारे पदार्थ किससे मिलके बने हैं? तत्वों से। और प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं? यौगिक और मिश्रण के रूप में।
आगे देखिए, यहाँ आपको अंतर दिया गया है यौगिक और मिश्रण में। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। यौगिक में पहला पॉइंट, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही होता है। जैसे मैंने आपको समझाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करे, आपस में अभिक्रिया हुई तो वाटर बन गया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इनका निर्माण होता है। अब मिश्रण में देखें, इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। जैसे वायु क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, जैसे नमक है, नमक में आप रेत मिला दो, नमक में मैंने अगर सॉइल रेत मिला दी तो वो भी क्या है, मिश्रण बन गया। कोई निश्चित अनुपात भी नहीं होता इसमें और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। ये क्या कहलाते हैं, शुद्ध कहलाते हैं। लेकिन मिश्रण क्या कहलाएंगे, अशुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। मैंने अभी समझाया था कि पानी के अंदर जो द्रव्यमान का अनुपात है वो क्या है, 1:8 मिलेगा। तो इनका संगठन स्थायी होता है। लेकिन इनके संगठन ये क्या है, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिला दें तो मिश्रण बन जाता है। कोई भी अनुपात हो, किसी भी अनुपात में मिलाएंगे मिश्रण बन जाएगा। आगे देखिए, इन पदार्थों के गुण धर्म जो हैं, इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाई तो पानी बना था, वाटर बना था। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, ये बना है। जो पानी है, पानी के जो गुण धर्म हैं, हाइड्रोजन गैस मिलाई, ऑक्सीजन गैस मिलाई, पानी मिल गया, बन गया। तो पानी के जो गुण धर्म हैं जिनसे ये बना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बना, पानी के जो गुण धर्म है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होंगे। मतलब इनके गुण धर्म अलग हैं और पानी के गुण धर्म अलग हैं। तो इन पदार्थों के जो गुण धर्म, जो पदार्थ बन जाता है, इनके निर्माण में सम्मिलित तत्व, जो जिन तत्वों से ये बना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, तो पानी के जो गुणधर्म है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होंगे। लेकिन मिश्रण में क्या है, देखिए, मिश्रणों का संगठन परिवर्तनीय होता है। अच्छा, इस पॉइंट का इन्होंने जो कंपैरिजन बताया है वो यहाँ होगा, ये रहा। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। इसमें क्या है, जिनसे ये मिलके, जिन तत्वों और उपस्थित कोई तत्व है मिश्रण में, यौगिक है, वो अपने अपने गुणधर्म अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वायु है, देखो वायु मिश्रण है ना, वायु में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व शामिल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसे यौगिक हैं वायु के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वो तो तत्व हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प क्या हो गए, यौगिक हो गए। तो ये क्या दिखाते हैं, अपने अपने गुणधर्म उसके अंदर दिखाते हैं। ये मिश्रण में उपस्थित जो भी तत्व है, यौगिक हैं, वो अपने अपने गुणधर्म दिखाते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए, यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। एक निश्चित तापमान पर यौगिक जो हैं वो द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। मिश्रण का संगठन क्या है, ये परिवर्तनीय होता है। अब इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम अलग कर सकते हैं। यौगिक के जो घटक हैं उनको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक के द्वारा ही अलग होते हैं, जैसे विद्युत अपघटन। लेकिन इसमें क्या है, इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। अब इसमें उदाहरण है, जल है, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4। ठीक है, इसी तरह से इसमें उदाहरण क्या आ जाएंगे, वायु आ जाएगा, मिश्रण का उदाहरण है। अब चलिए इस वर्कशीट के हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला है, यौगिक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये आंसर आप लिख लेना। इसमें पहले के आंसर में 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके या रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। उदाहरण है गंधक का अम्ल, साधारण नमक आदि यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आप लिख लेंगे पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न है, यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, ये यौगिक और मिश्रण में मैंने अंतर यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ये आप नोट कर लेंगे। यहाँ मिश्रण दिखाया हुआ है, यहाँ यौगिक। ठीक है, इसी तरीके से लाइन डाल करके आप अंतर लिखेंगे। यहाँ पर भी 7 पॉइंट्स लिखे हैं, ये नोट कर लेंगे, और ये भी इधर 7 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ।
मिश्रण के अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुण के मध्यवर्ती होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनके गुणधर्म भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सातों पॉइंट आप नोट कर लो। तीसरा प्रश्न है, आपको दिए गए पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करना है। ठीक है, दिए गए पदार्थों को आपको यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करना है, इन्हीं से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग करने हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं इसका आंसर भी। आपको यौगिक में पहले बता रही हूँ यौगिक कौन कौन से हैं। तो देखिए, जल जो है वो यौगिक है, ब्लू से हम कर रहे हैं ये। चीनी जो है वो भी यौगिक है, इसी तरह से नमक भी यौगिक है। वायु भी किस में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लो पहले। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, ये यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये भी यौगिक है। ठीक है, ये तो हो गए यौगिक। अब मिश्रण देखिए क्या है, मिश्रण में आएगा मिट्टी, चीनी का घोल, वायु आएगी मिश्रण में, दूध आएगा मिश्रण में, और ईंट भी किस में आएगी, मिश्रण में। ठीक है, ईंट भी आपकी जो है मिश्रण में आएगी। अब हम करेंगे शुद्ध पदार्थ। देखो, शुद्ध पदार्थ में बता रही हूँ, जल करना, जल लिखो, चीनी लिखो, नमक लिखो। मैं ग्रीन से कर देती हूँ। ये शुद्ध पदार्थ, जल आएगा इसमें, चीनी आएगी, नमक आएगा, और देखो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा शुद्ध पदार्थ में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आएगा। ये जो जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये शुद्ध पदार्थ में भी आएंगे, और इन पे ब्लू से भी मैंने सर्कल किया है, तो ये यौगिक में भी आएंगे। यौगिक में भी लिखोगे आप ब्लू वालों को, ब्लू वाले यौगिक हैं, रेड वाले जो है वो मिश्रण है, और फिर जो शुद्ध पदार्थ है वो क्या है, ग्रीन वाले। तो शुद्ध पदार्थ में जल आ गया हमारा, और चीनी आ गई, नमक आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आ गया। ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हुई। इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।